गुड इवनिंग बच्चों। आज आरएमसी कहलगांव मैं कई के महीनों से सोच रहा था, दिनों में बात ना करे आ जाए कि ऑनलाइन में क्लास लूंगा, और काफी मैसेज आप कर रहे थे पिछले कई दिनों से कि सर ऑनलाइन क्लास, और खासतौर पे जब से एमटीएस आया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं एसएससी एमटीएस जब से देना चाहा है तब से आपने एक टारगेट को लेकर हमेशा बोला है कि एमटीएस का एक सर टारगेट बैच पढ़ाइए जो सिर्फ एग्जाम के दृष्टिकोण से हो। तो जी बिल्कुल, कल 1 तारीख है और 1 अप्रैल से मैंने आपसे वादा किया था, सबसे मैंने कहा भी था कि मैं एसएससी एमटीएस को मैथ्स और रीजनिंग का क्लास लेकर आऊंगा ऑनलाइन। तो इसका प्रारंभ हम लोग कर चुके हैं। पहले मैं आपको बताता हूं एसएससी एमटीएस के बारे में। कहा जाए तो एसएससी की सबसे छोटे पोस्ट की नौकरी होती है एमटीएस। पूरा नाम इसका होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसके एग्जाम से पहले ऑफलाइन जब होते थे तो जनरली जो एसएससी लेता था वही हो रहा था, लेकिन ऑफलाइन के बाद जब से ऑनलाइन हुआ तो बाबू टाइम का मैनेजमेंट किया गया, क्वेश्चनों की संख्या घटाई गई और 100 क्वेश्चन का एमटीएस एग्जाम होना शुरू हुआ। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है एमटीएस के लिए सारे चीजों से बाबू 100 अपॉन होता है, जिसमें 25 मैथ्स, 25 रीजनिंग, 25 जीके, जीएस और जीए जनरल अवेयरनेस भी आता है, और 25 क्वेश्चन जो होता है वो इंग्लिश से होता है। बाकी पेपर की बातें नहीं होगी, सिर्फ यहां हम लोग मैथ्स और रीजनिंग की चर्चा करेंगे। बाबू न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड्स यानी मैथमेटिक्स की चर्चा होगी। मैथमेटिक्स की चर्चा करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि एमटीएस का जो एग्जाम होता है उसका टाइम होता है 90 मिनट और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो कितना होता है 100। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना 100 होता है, जिसमें 25 मैथ और 25 रीजनिंग। एक बार मैं फिर बता रहा हूं कि 25 जीके, जीएस, जीए और 25 इंग्लिश होता है। इसकी टोटल ड्यूरेशंस जो होती है बाबू फिजिकली किसी तरह के अबाउंडेंस ना हो तो 90 मिनट्स की। और बाबू इस बात की भी चर्चा की जाती है जिनकी ई साइट 8.1 से कम होती है उन्हें टोटल 100 मिनट मिलते हैं, सॉरी 120 मिनट यानी 2 घंटे की उनकी एग्जाम होती है, और जनरली कितने घंटे की तो 1.5 घंटे की एग्जाम 90 मिनट की होती है। आज मैं आपको मैथ्स के सिलेबस से रूबरू कराऊंगा। मैथ्स का टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो एमटीएस में पूछता है वो बाबू 25 पूछता है, और इसके कुल मार्क्स भी कितने होते हैं 25 होते हैं। ये ऑनलाइन क्लासेस 1 अप्रैल से हम लोग शुरू कर रहे हैं, और मैथ्स के सिलेबस की जब चर्चा की जाए तो मैं आपको बारी बारी मैथ्स के सिलेबस की ओर लेकर चल रहा हूं। पहली बात है नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम में टोटल नंबर सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स थे, लेकिन एमटीएस में सिर्फ 4 चैप्टर पे हमें देखना है। एक के बाबू डेसिमल और फ्रैक्शन तो पहले नंबर सिस्टम से निकाल के रख दिया है। अब बचा क्या, सर्ड एंड डाइसिस यहां से उठ के आएगा, दूसरा सिंप्लीफिकेशन उठ के आएगा, और तीसरा जो आएगा बाबू वो आएगा डिवाइजर से यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इन सारी चीजों पे चर्चाएं कर लेंगे। उसके बाद हम लोग डेसिमल और फ्रैक्शन पर भी चर्चा करेंगे। डेसिमल फ्रैक्शंस के बाद रिलेशन बिटवीन द नंबर पे चर्चा करेंगे, संख्याओं के बीच क्या संबंध होता है उस पे चर्चा करेंगे। उसके बाद फंडामेंटल अर्थमेटिक और ऑपरेशंस पे चर्चा होगा, और ऐसे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कॉमर्शियल मैथ्स की ओर आपको लेकर ये जा रहा है बाबू। परसेंटेज हम लोग 5वां चैप्टर पढ़ेंगे। 5वां चैप्टर क्या होगा, परसेंटेज। एक बार फिर से सुनिएगा, नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन द नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस। उसके बाद बाबू परसेंटेज, और छठा चैप्टर की ओर जब हम लोग बढ़ना शुरू करेंगे तो इसके छठे चैप्टर की हम चर्चाएं आपसे करना चाहता हूं। थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा यहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। बाबू रे 7वां चैप्टर की ओर बढ़िएगा तो सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट, जिसमें एसआई एंड सीआई यानी सिंपल और कंपाउंड दोनों इंटरेस्टों की चर्चा की जाएगी। और थोड़ी सी आगे बढ़िएगा बाबू तो इसमें एक और खूबसूरत सा चैप्टर जोड़ रहा है, डिस्काउंट, जिसे आप हिंदी में बट्टा या छूट कहते हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल
इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद बाबू डिस्काउंट यानी छूट या बट्टा। जैसे थोड़ा सा आगे बढ़िएगा आप, इसमें एक खूबसूरत सा और टॉपिक जुड़ता है, टाइम एंड वर्क। अभी बैठ के मैं सिलेबस देख रहा था, टाइम एंड वर्क में दो ही बातें, रेशियो एंड टाइम्स का रिलेशन था और बाबू टाइम एंड वर्क का रिलेशन था। बाकी किसी भी टॉपिक की चर्चा एमटीएस में नहीं की गई है, पिछले कई दशकों से देखा जा रहा है, और आज का भी सिलेबस वही है। और उसके बाद जैसे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते थे, एक और चैप्टर निकल के आता है जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, समय और दूरी। उसके बाद हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं बाबू, तो इसमें आया था एक और चैप्टर जिसका नाम था एवरेज। हिंदी में एवरेज को बोले तो क्या होगा बाबू? औसत। एवरेज में एक और छोटा सा सिस्टोमेटिकली टर्म दिया था जिसका नाम था एज प्रॉब्लम। एज प्रॉब्लम हम इस पे भी चर्चा करेंगे। उसके बाद इसका एक और खूबसूरत सा चैप्टर है जिसका नाम है बाबू रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन, ये हमारा सिलेबस है। उसके अलावा अब मैं आपको एडवांस मैथ्स की ओर लेकर चलता हूं। थोड़ी सी एडवांस मैथ्स की चर्चा की जाए तो मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि और क्या क्या आपको एडवांस मैथ्स में पढ़ना है। जहां मैं लिखूं वहां फोकस कीजिएगा। तो बाबू एडवांस मैथ्स में छोटी छोटी बातें, मेंसुरेशन में, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन में क्या क्या पढ़ना है। जैसे मैं मेंसुरेशन आपको ऑनलाइन क्लासेस में स्टार्ट करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि मेंसुरेशन में क्या पढ़ना है। उसके बाद थोड़ी सी चर्चा करते हैं, तो यहां से ट्रिगो से भी क्वेश्चन पूछता है, और कहा जाता है कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड्स ट्रिग्नोमेट्री पूछा जाता है, संख्यात्मक त्रिकोणमितीय मान। तो यहां से ट्रिगो भी हम लोग पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री देख लेंगे, और छोटा सा कहा जाए तो एक और टॉपिक पूछेगा आपसे, ज्योमेट्री का। आप जब देखिएगा सिलेबस से, आप सरकारीरिजल्ट.com पे या कहीं भी, तो ज्योमेट्री का चर्चा नहीं किया गया है। लेकिन यह वास्तविकता है कि पिछले कई वर्षों के प्रीवियस ईयर में मैं देख रहा हूं कि ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन उठाया जाता है। उसके बाद डीआईडीएस यानी फंडामेंटल अर्थमेटिक्स यानी डायग्राम्स की जो चर्चा करते हैं, उसे हम लोग जो डीआईडीएस कहते हैं, उसकी भी चर्चाएं हम लोग करेंगे इसमें। आज मैं छोटा सा एक क्लिप इसलिए आपको बना के दे रहा हूं कि ये सारी चीजें तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। मैं कल से ऑनलाइन आऊंगा और चैप्टर बाय चैप्टर आपको, टॉपिक बाय टॉपिक, जो एमटीएस के लिए, सिर्फ एमटीएस, नन अदरवाइज एनीवन, किसी दूसरे की तरफ नहीं जाएंगे हम लोग, सिर्फ एमटीएस की तरफ आएंगे और एमटीएस को ही फोकस करेंगे। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं, आरएमसी कहलगांव जिसका नाम है बाबू, आप सर्च कर सकते हो, आरएमसी कहलगांव मैथ्स बाय राज सर, मैथ्स बाय राज सर। इसकी कोई भी क्लास किसी भी तरह के शुल्क के साथ नहीं चलाई जाएगी, बस क्षेत्र के बच्चों के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट एमटीएस का क्लास दिया जाएगा। पर डे मैं आपको क्लिक दूंगा और कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा टॉपिकों पे आपसे चर्चा करूं। हमारे पास जो साधन है मैं उसी के माध्यम से आपकी सेवा करने की कोशिश करूंगा। आप बेहतर तरीके से इस चीज को डिनोट करें, बेहतर तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन करें घर में भी, और रिवीजन करके मैं आपको निश्चित तौर पे कहता हूं कि सारे टाइप्स के क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा। आप यदि बेहतर तरीके से तैयारी करते तो रिजल्ट में बहुत ही ज्यादा आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद। उसके पहले मैं आपको एक और छोटी सी चीजें दिखाना चाहता हूं। कल ऑफलाइन क्लास यानी न्यू बैच स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल, टाइम भी आप देख सकते हैं 10 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक, जिसका क्लास आरंभ किया जा रहा है। आप यदि ऑफलाइन क्लास के इच्छुक है
तो जनरल कंपटीशन, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, बिहार के स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम है उसके लिए आप प्रेफर कर सकते हैं। क्लास के लिए धन्यवाद। आपसे कल मैं वीडियो के साथ, कल मैं जो शुरू कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ एमटीएस के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे बेहतर तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, जिसका नाम होगा नंबर सिस्टम। कल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। धन्यवाद, नमस्कार।